हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये एक अच्छी खबर भी इसको कह सकते हैं या फिर थोड़ी सी राहत भरी खबर आई है निकल कर, ये कह सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी जानकारी के लिए। ज़्यादातर जो है रिपोर्ट को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी हिंदी में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सेबी की ओर से जो है अब करारा जो है जवाब मिला है इनको, हिडनबर्ग को। सबसे पहले तो हिडनबर्ग की बात करें तो इनको देखकर मतलब कि मुझे जो है दो तीन कहावतें याद आती है। आपको भी पता होगा वो कहावत के बारे में। एक तो है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। दूसरी एक कहावत है तू कौन मैं खामखा। वो ऐसी ही कुछ कहावत है। मतलब कि यार ये हमारा देश की बात है, तो ये कौन होते हैं इसके अंदर मतलब कि बोलने वाले, अमेरिका में बैठे बैठे। साथ साथ एक चीज़ और है, अगर आपने देखा होगा पिछले अभी रिसेंटली दिनों की अगर बात है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का QIP आया था। उसके अंदर अमेरिकी कई इन्वेस्टरों ने भी जो है इन्वेस्टमेंट किया। साथ साथ अदानी एंटरप्राइज का उनका भी एक बड़ा QIP जो है अभी रिसेंटली जो है अभी आने वाला है। उसके अंदर भी जो है अमेरिका के कई बड़े इन्वेस्टर जो है भाग ले सकते हैं। तो वहाँ के खुद बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और ये मतलब कि तो क्या मतलब कि वो लोग बेवकूफ़ है और वो मतलब कि ये इनके ऊपर रिपोर्ट जारी करते हैं। लेकिन क्या अभी रिपोर्ट ये इन्होंने जारी की है, आरोप लगाया है। कल भी हमने बात की थी कि साबित क्या होता है वो मायने रखता है। कल के दिन क्या हो सकता है वो भी, उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। अदानी ग्रुप के सभी शेयरों के ऊपर हम डिटेल में टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। और भी कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस तो करते ही है। हमारे चैनल को आप एक बार विजिट ज़रूर करें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। रिपोर्ट क्या है ये अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सभी आरोप निराधार, से भी नहीं ये कहा है, बदनाम करने की कोशिश। हिडनबर्ग के नए खुलासे पर बोली सेबी चीफ माधवी बुच। क्या है आगे वो हम देख लेते हैं कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग ने बीते साल भारतीय अरबपति गौतम अदानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट जारी की थी। तो वहीं इस साल भी उन्होंने अदानी को शामिल करते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी पर निशाना साध दिया। और ये बड़ी बात है दोस्तों। उस साल जो है सिर्फ अदानी ग्रुप के ऊपर थी बात, इस साल तो इसने ये दूसरी रिपोर्ट जाहिर, कल सवेरे जो एक्चुअली जब उन्होंने हिंट दिया था तब ऐसा लग रहा था कि कोई और कंपनी होगी या फिर कोई और ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये दोबारा से अदानी ग्रुप के ऊपर निशाना साधा। साथ साथ सेबी को भी लपेटे में ले गया। फिर फिलहाल हम आगे देखते हैं कि हिडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अदानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के बीच लिंक होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि विल्स लबोलर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अदानी मनी साइक्लिन स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। आगे देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि हालांकि अब इस मामले में सेबी चेयरपर्सन की ओर से सफाई दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सभी निराधार है और ये मात्र उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। कल ही हम रात को भी हमने चर्चा की थी, वो वीडियो अभी भी मौजूद है। मैंने बोला था कि सेबी की ओर से भी जो है कुछ ना कुछ जवाब आ सकता है। खास करके मुझे अब जो है इंतज़ार है अदानी ग्रुप का जवाब का, वो भी जो है उसके ऊपर कुछ जवाब दे सकते हैं। अगर ये एक मतलब कि करारा जवाब दे देते हैं तो मामला थोड़ा सा ठंडा भी पड़ सकता है। कल हो सकता है कि ज़्यादा इस खबर का इफेक्ट ना पड़े, देखना बनता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। वो अगर कुछ अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले। चलिए आगे देखते हैं इस रिपोर्ट को कि हिडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं। हिडनबर्ग की ओर से शनिवार को जारी की गई रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया कि विल्स लोबोर दस्तावेजों में से खुलासा होता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है।
हिडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अदानी ग्रुप के एक निर्देशक ने की थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। इसको आप मतलब कि देख सकते हैं कितना पुराना मामला है, 2015 की ये बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर की ओर से लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने रविवार की सुबह सुबह, मतलब कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही सुबह सुबह जारी एक बयान में कहा कि 10 अगस्त को आई हिडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन है और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने करने की ज़रूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दे दी गई है। सेबी का कार्रवाई के जवाब में ये कोशिश। तो माधवीपुरी बुच ने आगे कहा कि हमें किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है। ये अभी भी कॉन्फिडेंस है, मतलब कि खुद कह रहे हैं कि हमें कोई भी मतलब कि हिचकिचाहट नहीं है। और आगे देखते हैं कि जिसमें वो दस्तावेज भी शामिल है जो उस अवधि में संबंधित है जब हम पूरी तरह से आम नागरिक थे। इन्हें कोई भी अधिकार मांग सकता है। सेबी चीफ ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अब उसने उसी के जवाब में हमारे चरित्र हनन का प्रयास करने की कोशिश की है। इस बात को इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी आखिर में, अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे। सेबी ने क्या करा था, इनको कारण बताओ नोटिस भेजा था। तो क्या इस वजह से तिल मिला कि क्या ये हिडनबर्ग ने ये कदम उठाया, या ये भी एक सवाल है। और आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियत समय में एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। अभी भी कुछ और खुलासा करेंगे, सेबी ने यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आगे देखते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है खास। तो गौरतलब है कि एक ब्लॉग पोस्ट में हिडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के 18 महीने बाद उसने सेबी चीफ और उनके पति पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये भी एक जो देखना बनता है कि 18 महीने के बाद क्यों, पहले क्यों ये बात क्यों नहीं बोली उन्होंने, हिडनबर्ग ने। आगे देखते हैं कि इनमें हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश हैं। और इन्हीं दो फंडों का यूज़ गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने भी किया था। आगे देखते हैं कि कंसल्टेंसी फर्म के ज़रिए तगड़ी कमाई का आरोप। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हमें संदेह है कि सेबी ने अदानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिलीभगत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि माधवीपुरी बुच एक कंसल्टेंसी फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% की स्टेक होल्डर थी, लेकिन 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो इस कंपनी में उनके पति धवल बुच डायरेक्टर है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट को देखें तो FY 2022 में इसे कंसल्टेंसी से 1.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो कि माधवीपुरी बुच को की सेबी की ऑल टाइम मेंबर की सैलरी का 4.4 गुना ज़्यादा है। इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये जो फंड का नाम ले रहे हैं कि इनके अंदर इनकी हिस्सेदारी थी सेबी की चेयरपर्सन की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए और भी कुछ इन्वेस्टर उसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ इन्हीं का नाम देखा
और उनकी वजह भी हो सकती है कि क्योंकि सेबी ने अभी पिछले दिनों में क्या किया था, इनको हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेजा था। तो हो सकता है कि मतलब कि वो तिल मिला के या फिर उसी वजह से जो है ये सेबी को ही लपेटे में ले लिया, वो भी कब 18 महीनों के बाद। क्यों ये बात पहले नहीं की? तो ये भी एक सब सवाल उठते हैं इसके ऊपर। और आगे भी कुछ जो है मतलब कि ऐसे खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि अभी भी बोला सेबी ने, इनकी चेयरपर्सन ने, और ये जो है एक अच्छा खासा करारा जवाब दिया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और ख़ुद वो कह रहे मतलब कि कह रहे हैं कि वो मतलब कि उनको जो है कोई भी मतलब कि ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जारी करने में, खुलासा करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, वो साफ साफ कह रहे हैं। तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है सब कुछ एक अच्छा रह सकता है। और ख़ास करके मुझे जो है यहाँ पर इंतज़ार है अदानी ग्रुप का कुछ बयान का। अगर उनका कुछ बयान आ जाता है तो अच्छा रह सकता है। आज के दिन आता है या फिर कल के दिन, वो देखना बनता है। सो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। कोई भी अगर अपडेट आती है तो तुरंत ही इसके ऊपर हम जो है जानकारी देंगे, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। साथ साथ अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। शाम तक वो सभी वीडियोस आएंगे। तो आज छुट्टी का दिन है तो आराम से वो वीडियोस देखिएगा। और कल का दिन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। क्या नीचे खुल सकता है शेयर्स, या फिर नीचे खुल कर फिर बाउंस बैक दे सकता है, या फिर एक ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़कर थोड़ा बहुत उठा पटक के साथ, एक कंसोलिडेशन के साथ जो है कल शेयर्स काम काज होते हैं, वो देखना बनता है। ऐसा लग रहा है कि अगर देखिए एक मतलब कि अगर किसी ने भी इसके अंदर शॉर्ट किया हुआ हो और कल के दिन या फिर परसों के दिन अगर तेज़ी आ जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो फिर उनको शॉर्ट कवरिंग भी करनी पड़ सकती है। तो मतलब कि तेज़ी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अगर तो इसी जो है कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। नीचे जाता है या फिर ऊपर, या फिर एक मतलब कि नॉर्मल सा दिन रहता है, वो भी देखना बनता है। सो कल भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आज भी कुछ अगर और अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।